ओम शांति। दादा चंद्रहास जी इनके जीवन पर आधारित एक अलौकिक जीवन कहानी इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। सेवार्थ भारत के विभिन्न शहरों में जाना हुआ, इस विषय पर दादा चंद्रहास जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। हम बच्चे भी देखते थे यज्ञ में बहुत बेगरी पाठ चल रहा है, तो सोचते थे जाकर ईश्वरीय सेवा कर यज्ञ को कुछ मदद करे। कई जवान बच्चे बच्चियों को माया खींचने लगी कि जाकर धंधा आदि करे। यहाँ तो रोज़ दाल भात खाने पड़ते हैं। मेरे को भी कहने लगे तुम भी चलो, यज्ञ को पैसे की दरकार है, धंधा आदि कर यज्ञ को मदद करो। एक बार मैं बाबा की मालिश कर रहा था तो बचपने में बाबा से पूछ बैठा, बाबा आप छुट्टी दे तो कुछ धंधा आदि कर यज्ञ को मदद करे। बाबा एकदम गंभीर हो गए, बोले बच्चे, बाबा ने तुमको कौन सा धंधा सिखाया है? क्या यह कौड़ियों का धंधा करने का संकल्प आता है जिससे काले हो जाएंगे? मैंने तो तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों का धंधा सिखाया है, तो यह धंधा करने का उमंग नहीं आता? मैंने कहा, बाबा आई एम सॉरी, मुझे खेद है। ऐसे ही यज्ञ की छटनी होने लगी। कई जवान बच्चे बच्चियां जाने लगे। इधर बाबा ईश्वरीय सर्विस के लिए उमंग दिलाने लगे। आखिर कुछ बहनें, मनोहर बहन आदि दिल्ली की सेवा पर निकली। जमुना किनारे जाकर सेवा आरंभ की। दूसरी तरफ हमारे संबंधी हमको निमंत्रण देने लगे। बाबा कहते, जाओ सेवा कर सेंटर जमाओ। मेरी लौकिक बहन मुंबई में रहती थी, उसने मेरे को निमंत्रण दिया। बाबा ने कहा वहाँ जाकर लिटरेचर छपाओ। इसी प्लान से मैं मुंबई गया। कुछ बहनें भी मुंबई में अपने संबंधियों के पास आई। मैंने लिटरेचर आदि भी छपाया। हम आपस में मिल सेवा के प्लान बनाते। उसमें दीदी की भाभी कमला भी बहुत सहयोग देती। उनके पास ही हम मिलते, क्योंकि मेरा भी तो माँ साथ का रिश्ता था। भल हम वहाँ सेवा करते, लेकिन बुद्धि मधुबन में थी कि वहाँ बेगरी पाठ चल रहा है, कैसे यज्ञ को मदद करे। यह बेगरी पाठ भी जैसे गुप्त नेमत अर्थात ब्लेसिंग इन डिसगाइज थी। नहीं तो आप सोचिए, इतने वर्ष मम्मा बाबा की पालना में पले, विकारी दुनिया से बेखबर ऐसे प्यारे परिवार को छोड़कर कौन विकारी दृष्टि वृत्ति वाले मनुष्यों के बीच जाना चाहेगा? सच मानिए, यह बेगरी पाठ भी ड्रामा में अनेकानेक मनुष्य आत्माओं की सेवा अर्थ नूंधा हुआ था, जिस कारण हम बच्चे दिल पर पत्थर रख ऐसे प्यारे परिवार, प्राण प्यारे मम्मा बाबा को छोड़ सेवा पर निकले। नहीं तो क्या सर्वशक्तिवान शिव बाबा अपने रचे हुए यज्ञ की पालना नहीं कर सकते? लेकिन यह निमित्त युक्ति थी बाप दादा की, देश विदेश में बिखरे हुए अपने बच्चों को बुलाने की। एक दिन जब मैं मुंबई में था तो मेरे को सपने में आया, मधुबन में पैसे की बहुत खींचतान है। इतवार का दिन था। मैं बहनों से मिलकर कुछ पैसे अर्थात करीब 500-600 रुपये इकट्ठे कर मैंने तीव्र डाक से मधुबन भेज दिए, जो ठीक सोमवार के दिन पहुंच गए। बाद में सुना कि उन दिनों आबू में 15-15 दिन का राशन मिलता था। 100 दिन पूरे हुए थे, लेकिन यज्ञ में पैसे नहीं थे जो राशन खरीद करे। भूरी दादी बाबा से पूछती तो बाबा बोलते, बच्ची धैर्य धरो, बाबा बैठा है, आप ही कुछ न कुछ प्रबंध कर देगा। सोमवार के दिन ये पैसे ठीक समय पर पहुंच गए और राशन आ गया। ऐसे ही शिव बाबा हम बच्चों को सूक्ष्म रूप से टच कर यज्ञ की पालना कराते और ब्रह्मा बाप अपने निश्चय में अडोल निश्चिंत ऐसे रहते
जैसे कोई बात है ही नहीं। शिव बाबा बैठा है, उसके बच्चे हैं, उसने रचना रची है, वही पालना करेगा। ऐसी परीक्षाएं पास करते धीरे धीरे पहले दिल्ली घंटा घर में सेंटर खुला, जहाँ दीदी, क्वीन मदर, कमल सुंदरी बहन आदि रहती थी। हम भी आकर मदद करते, लिटरेचर छपाते, बांटते थे। वहाँ से फिर मेरे को लौकिक भाई ने कलकत्ते में निमंत्रण दिया, वहाँ भी गया। वहाँ 3-4 बहनें लौकिक संबंधियों के पास गई, वहाँ भी ऐसे मिलजुल कर सेवा करती। इस बीच कुंभ का मेला इलाहाबाद में लगा। वहाँ दीदी जी, दादी प्रकाशमणि, दादी रतन मोहिनी आदि 8 बहनें, मैं और दादा आनंद किशोर गए। वहाँ से कानपुर का निमंत्रण मिला, वहाँ सेंटर खुला। लखनऊ में दादाराम के घर में सेंटर खुला। ऐसे ही सेंटर्स खुलते गए। यज्ञ भी ब्रिजकोटी से शिफ्ट हो कोटा हाउस में आया। अब तो बाबा बहनों को मधुबन में अधिक ठहरने नहीं देते, सबको सेवा पर भेज देते। आने पर 4-5 दिन में रिफ्रेश कर बाबा कहते, जाओ सेवा करो। मधुबन में बहुत थोड़े भाई बहनें रहते। एक समय ऐसा भी आया कि ईशु बहन पोस्ट और कैश संभालती थी, उसके भी दिल्ली में डिमांड हुई और उस समय प्रकाशमणि दादी आबू में थी, तो उनको यह चार्ज दे बाबा ने ईशु बहन को भी दिल्ली भेज दिया, क्योंकि बाबा को पहले ईश्वरीय सेवा का फुरना रहता, बाद में मधुबन का। बाबा कहते, मैं बैठा हूँ, कोई भी यज्ञ सेवा चला लूँगा, पहले ईश्वरीय सेवा होनी चाहिए। दादी प्रकाशमणि को मैं पोस्ट आदि लिखने में मदद करता, क्योंकि पोस्ट भी दिनों दिन बढ़ती जाती थी। आखिर दादी प्रकाशमणि को भी बुलावा हुआ, तो मेरे को बाबा ने पोस्ट संभालने के लिए कहा। मैं बाबा की भी सेवा करता और पोस्ट और कैश भी संभालता। एक बार मैं दिल्ली में था, तो कलकत्ता से मेरे लौकिक भाई का पत्र आया कि भारत सरकार जो सिंधी अपनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में छोड़ आए हैं, उनको कंपेंसेशन अर्थात हर्जाना दे रही है। मेरे को भी मिला है, आप भी आकर अप्लाई करो तो आपको भी मिल जाएगा। मैं कलकत्ता गया और मिनिस्टर से मिलकर लिखा पढ़ी कर दी। हैदराबाद में मेरे लौकिक बाप के मकान जो थे, उसके एवज में गवर्नमेंट ने कंपेंसेशन दिया। मेरा दिल हुआ कि प्यारे बाबा मम्मा के लिए गिन्नियों अर्थात अशरफियों के 2 हार बनाएं और लाकर बाबा मम्मा को पहनाएं। बाबा बच्चे का प्यार देख पानी हो गए और गोद में लेकर बहुत प्यार किया। ऐसा प्यार तो स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। बाबा ने वह हार रख लिए और जब दादी प्रकाशमणि और दादी रतन मोहिनी जापान से सेवा कर कोटा हाउस मधुबन में लौटी, तो बाबा ने स्वागत में अशरफियों के 2 हार उनको पहनाए। ऐसे दुलार करते थे मेरे बाबा। इस बीच कुछ भारी परीक्षाएं भी मेरे ऊपर आई और आनी भी चाहिए, जिससे अपनी लगन और निश्चय का पता चले। लेकिन जब इतने सितम सहकर ऐसे प्राणेश्वर बाप दादा को पाया, तो उनका साथ कैसे छूट सकता है। ईश्वरीय मर्यादाएं भी कवच का काम करती है। इनके सहारे सीता की तरह अग्नि परीक्षाएं पास कर ली। अपने अनुभवों में दादा चंद्रहास जी आगे कहते हैं, बाबा ने मुझे इंजीनियरिंग सिखाई। 3 वर्ष कोटा हाउस में रहे, फिर राजस्थान सरकार ने मकान खाली करने को कहा। फिर सन 1958 में हम पोखरन हाउस में आए। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे
शिव शक्ति